बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डियर व्यूअर्स। आज फिर हम आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक पे काम करने जा रहे हैं, क्योंकि हम अपने रूफटॉप गार्डन में तरबूज, शराबूज और खरबूजे लगाने जा रहे हैं। आपको तीनों नाम सुन के ही अंदाज़ा हो गया होगा कि ये टॉपिक कितना दिलचस्प है। और अब हम अपनी जो होम गार्डनिंग है इसमें इसी तरह के कुछ और एलिमेंट्स भी लेके आएंगे और काफ़ी ऑलरेडी हमने इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। होम गार्डनिंग इतनी दिलचस्प होती चली जाएगी, आप देखते रहिए। आप सब मिलके चाहेंगे कि ये सारे काम किए जाएं और होम गार्डनिंग को और पॉपुलर किया जाए और दिलचस्प बनाया जाए और इसी तरह अपनी जिंदगियों को इसके साथ जोड़ा जाए, क्योंकि जितना आप फितरत के करीब रहेंगे उतना आप सेहतमंद रहेंगे, उतने खुश रहेंगे। तो आइए हम आपको अपने रूफटॉप पे लिए चलते हैं। वेलकम टू आवर रूफटॉप एंड वेलकम टू गुलशन फातिमा। और ये वो स्पेस है जहां हमने आज कुछ नया करना है और वो तमाम पनीरियां जो हमने अपनी टनल में उगाई हैं वो यहाँ ला के रख दी गई हैं और अब आप उन्हें देख भी सकते हैं। ये तरबूज और खरबूजे की पनीरियां हैं और ये शराबूज की पनीरी है और बेहतरीन पौधे हैं। इनको अभी हम यहाँ पॉट्स में मुंतकिल करेंगे और ये जो पॉट्स हैं इनका जो प्रोफेशनल नाम है वो रेज्ड बेड है। बहुत ही जबरदस्त क्वालिटी की इंपोर्टेड फेल्ट फैब्रिक के बने हुए हैं ये रेज्ड बेड। और आपको पता है हमने लिंक भी आपको दे रखा है। ये हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त खाकान चौधरी साहब बनाते हैं और वो कुछ इंपोर्ट करते हैं मटीरियल, कुछ अपने यहाँ वो इसकी स्टिचिंग वगैरह भी करते हैं पत्तों में, और वो हमारे पैनल पे भी हैं और आपको 10% डिस्काउंट भी दे रहे हैं माशाल्लाह। जितने भी ये रेज बेड हैं ये उन्होंने हमें बहुत ही प्यार से भेजे हैं, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और ये कोई 30 से 35 गैलन का रेज बेड है, ये भी उसी साइज का है और ये कोई 20 से 25 गैलन का है और आज हम इन्हीं में ये पौधे लगाएंगे। और ख़ास तौर पे यहाँ हमने इनकी प्लेसिंग क्यों की है मैं आपको बताता चलूँ कि ये ऊपर जो हमारा स्ट्रक्चर बना हुआ है वो इतना नेचुरल सा है, इसके लिए बहुत ही आइडियल है कि हमें थोड़ा सा और इनोवेशन करनी पड़ेगी। कोई बम्बू स्टिक्स हम लेंगे और कुछ रस्सियाँ वगैरह लेंगे और ये जब पौधे बड़े होंगे, क्योंकि ये बेलदार पौधे हैं, क्लाइंबिंग प्लांट्स इनको हम कह सकते हैं, ये ऊपर आराम से रस्सी के साथ चले जाते हैं। हम इनको इधर चढ़ाएंगे उधर चढ़ाएंगे और जब इनको फल आएगा तो उसके लिए हम अलग से भी बंदोबस्त करेंगे कि इनका जो हैवी फल होता है उसको किस तरह से हमने सपोर्ट देनी है और आगे तक लेके जाना है, मैच्योर करना है और उसको पकाना है और फिर खाना भी है और आपको दिखाना भी है, ताकि कल जब आप खुद एक्सपीरियंस करें तो आप प्रोफेशनल तरीके से ये सारा प्रोसेस कर सके। जी, आज इस प्रोजेक्ट के लिए एक नया नाम, एक नया फेस नमूदार हो रहा है। हमारे दोस्त हैं मिस्टर एडी खान और ये वो अंधेरा उजाला वाले एडी खान नहीं है, ये महकमा ज़राअत से जुड़े हुए एडी खान है, यानी कि अल्लाह दिता खान। एडी खान कहलवाना पसंद करते हैं तो हम इनको एडी खान ही कहेंगे, क्योंकि गॉड गिवन है, अल्लाह ने दिए हुए हैं। अल्लाह दिता अगर कहा जाए तो वो भी बहुत अच्छा है, मगर हम इनके चॉइस पे रहेंगे, हम इन्हें एडी खान ही कहेंगे। एडी खान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है, आप ठीक हैं? अल्लाह की तरफ। पहले तो मैं आपको वेलकम करता हूं अपने चौधरी हाउस पे और रूफटॉप गार्डन पे, गुलशन फातिमा में और मीडिया टाउन में। तो आपसे अचानक मुलाकात हुई तो चलते चलते आप मेरे गार्डन में आए, आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू हुई, मजीद इंशाल्लाह और भी बैठेंगे, आपसे मजीद भी बातें करेंगे। फौरी तौर पे मुझे जो अंदाजा हुआ है कि आपकी बैकग्राउंड जो है वो एग्रीकल्चर की है। आपने एग्रीकल्चर में डिप्लोमा किया और आपने ज्यादातर वक्त जो है वो फील्ड में गुजारा और पेस्टिसाइड में ज्यादा आपने काम किया। हम आपको बहुत वार्मली वेलकम करते हैं। तो आज का जो प्रोजेक्ट है इसको हम अभी शुरू करेंगे। ये जो रेज्ड बेड है इसकी जो स्पेस है उसको हमने बड़े गौर से देखा है। तो जो हमारे पास आज की जो पनीरियां हैं उसमें खरबूजे हैं, तरबूज है और शराबूज हैं। ये सारे एक ही फैमिली से मिलते जुलते, वो मेलन फैमिली है ना, मेलन फैमिली है। इनको जब हम बड़े खेतों में भी लगाते हैं तो इनका जो आपसी फासला होता है एक बीज से दूसरे बीज का या एक प्लांट से दूसरे प्लांट का, उसमें कम से कम 1 फुट जो है वो फासला जरूर रखा जाता है, क्योंकि हम यहाँ रेज्ड बेड में काम कर रहे हैं, एक महदूद एरिया है, तो इसमें 1-2 इंच का अगर कमी बेशी हो भी जाए तो उसको इग्नोर कर देना चाहिए। इसमें हमने कुछ निशान लगा भी लिए हैं, ये जैसे ये वाला है, ये वाला है और फिर ये है। इस तरह से निशानदेही पहले अगर कर ली जाए तो काम करने में आसानी पैदा हो जाती है। आपको पता चल जाता है कि मेरे पास कितने प्लांट्स हैं और मेरी स्पेस कितनी है और मैंने कितने प्लांट्स लगाने। इसमें हमने जो निशानदेही की इसमें इसके मुताबिक 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7, ये 7 प्लांट हम लगा सकेंगे। ठीक है। और वो जो हमारा सामने वाला रेड बेड है उसका साइज इतना ही है,
उसमें भी हम साथ लगाएंगे। और ये जो हमारा छोटा रेज्ड बेड है इसमें थोड़ा सा स्पेस कम है, मगर है कि इसमें भी आसानी से 5 प्लांट जो हैं वो लग सकते हैं। नेक्स्ट जो मरहला है उसमें यह है कि हमने जहां जहां प्लांट लगाने हैं उसकी स्पेस हमने जरा अच्छे तरीके से यहाँ बना लेनी है। इसमें भल वगैरह अच्छी हमने ऑलरेडी डाल दी है, तो अब हम वो स्पेस बनाएंगे और उसमें कुछ चीजें हमने डालनी है जो बहुत जरूरी है। आप पहले स्पेस जरा बना लें, मैं बताता हूँ इसमें क्या क्या हम डाल रहे हैं। जी, जहाँ तक इस भल का ताल्लुक है इसमें हमने 70% भल वाली मिट्टी डाली है और 30% जो है उसमें कुछ रेत का एलिमेंट है, कुछ उसमें हमने कौडंग डाली है और कुछ उसमें कंपोस्ट खाद डाली है। और अभी भी हम ये जो सुराख बनाएंगे, जो होल्स बनाएंगे पौधे लगाने के लिए, इसमें भी हम एहतियातन थोड़ी सी हमारे पास कंपोस्ट खाद है वो डालेंगे ग्रीन गार्डन की, और फिर हमारे पास नीम खली है, इसका पाउडर भी हम थोड़ा सा डालेंगे इन सुराखों में, क्योंकि नीम खली जो है ये खाद का भी काम करती है और कीड़ा मकोड़ा भी मारती है। इसी तरह हमारे पास ये एंटी टर्माइट दवाई है, इसको भी हम थोड़ा सा इस्तेमाल कर लेंगे ताकि हमारे पौधे जो हैं मुख्तलिफ बीमारियों से महफूज रहें। तो जैसे ही होल बन जाएंगे ये चीजें हम उसमें डालेंगे। जी, होल हम इस रेज बेड में बना चुके पौधे लगाने के लिए। अब हम इसमें ग्रीन कंपोस्ट डालेंगे। ये जो पैकेट है इसमें से जो हमारे पास मटेरियल अवेलेबल है इसको हम अपने तमाम जो पौधे हैं उनमें बराबर तकसीम करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा खाद भी नहीं डालनी चाहिए और बहुत कम भी नहीं होनी चाहिए। एक तवाज़न है जो आपने स्ट्राइक करना है, और तवाज़न ही ज़िंदगी है और तवाज़न ही खूबी है और तवाज़न ही हुस्न है, तवाज़न ही कामयाबी है। ये नीम खली का पाउडर है, मैंने मिट्टी डालते वक्त थोड़ा सा इसको नीचे भी अप्लाई किया था, क्योंकि अगर जड़ें नीचे तक जाती हैं तो इसका फायदा पौधों को वहां भी हो, मगर हर होल में फिर भी हम थोड़ा थोड़ा नीम खली का पाउडर डाल रहे हैं। ये बहुत ही प्रोफेशनल तरीका है, अगर आप इन छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखेंगे तो आप बहुत अच्छी गार्डनिंग कर सकेंगे। और ये एंटी टर्माइट दवाई है थोड़ी सी, ये भी हम डालने जा रहे हैं। एडी खान के आने से मुझे बहुत सपोर्ट मिली है, बहुत ही सेंसिबल इंसान है माशाल्लाह, इनका एक्सपीरियंस भी है और बहुत ही अच्छे तरीके से अपने काम को सर अंजाम दे रहे हैं। शाबाश एडी खान। इस तरह से जितना भी आपने इसमें मटेरियल डाला है, खाद है या एंटी टर्माइट है या नीम खली है, उसको डालने के बाद इस तरह आप रंबे के साथ या किसी भी औजार के साथ इस तरह मिक्स कर लेंगे ना, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। जी, सबसे पहले हम शराबूज लगाएंगे, यही वाली ट्रे ले लें अपने साथ। और जब हमने पौधे मुंतकिल करने हैं इस बात का ख्याल रखना है कि ये एक छोटा सा चम्मच अगर लें तो सबसे बेहतरीन और महफूज तरीका है ये, क्योंकि इसके साथ आराम से पौधा निकल आए। यहीं से शुरू कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डालिए, मिट्टी डालिए। जब इस तरह आप मिट्टी इसके बराबर डाल लें, उसके बाद एक अमल जो होता है बहुत जरूरी, वो ये है, आपने अपने दोनों हाथों की ये वाली उंगलियां और ये वाले अंगूठे, इनको यूं मिला के इस तरह से इसको पुश करना है ताकि पौधा जो है वो अच्छी तरह जमीन में फिक्स हो जाए। जी, ठीक हो गया। ये एक मॉडल है, इसी तरह से हम तमाम पौधे जो हैं वो शिफ्ट कर लेंगे। शराबूज के 7 पौधे हम इस रेज्ड बेड में लगा चुके हैं। ये मॉडल आपके सामने आ चुका है। बेहतरीन पौधे हैं और बहुत ही बैलेंस से लगाए गए हैं, अच्छी सेहत वाले पौधे। दिनों में इंशाल्लाह ये ऊपर आएंगे, फल और फूल लेंगे और बहुत ही रौनक लगेगी माशाल्लाह हमारे बाग में। और अब हम नेक्स्ट स्टेप में इस बड़े वाले रेज्ड बेड में पौधे लगाने जा रहे हैं और यहाँ हम तरबूज के पौधे लगाएंगे। और एडी खान आए, इसके भी होल उसी तरह बना लें। जी, दूसरे रेज्ड बेड में भी हमने होल्स बना लिए हैं और उसमें जितना भी नेसेसरी मटेरियल है वो हमने डाल लिया है, जिसमें कंपोस्ट खाद है, एंटी टर्माइट दवाई है और कुछ बीओपी भी हमने शामिल की है, जो डीएपी का बहुत ही अच्छा मुतबादल है। ये शुगर मिल्स वाले जो उनका वेस्ट होता है उससे बनाते हैं, बहुत ही अच्छी इसकी परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं और मैं ज्यादातर आजकल इसे ही यूज करता हूं, क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक खाद भी है और इसके बेनिफिट्स भी बहुत ज्यादा है। और अब हम पहला तरबूज का पौधा इसमें लगाएंगे। जी एडी खान, जो सेहतमंद पौधा है अच्छा सा पहले वो लाएंगे। शाबाश, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। यहाँ लगा के इसकी जड़ों में इस तरह बड़े ही प्यार से जो बारीक सी बल होती है दाएं बाएं उसको डाल लेते हैं। ये जड़ जो होती है इसके नीचे खुद ही डेवलप हुई होती है। अल्लाह ताला ने हर पौधे का खुद ही एक निज़ाम बनाया हुआ है, क्योंकि हमने इसको बड़े अच्छे मीडिया में लगाया था। इसमें हमने पीट मॉस और कंपोस्ट खाद और नीम खली डाली और बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया है। आप पौधों की सेहत ही देख रहे हैं,
उगाव भी बहुत अच्छा हुआ और इनकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है। और इसी तरह हम बाकी पौधे भी शिफ्ट करेंगे। जी, इस रेज्ड बेड में तरबूज के 7 पौधे जो है वो हम मुंतकिल कर चुके हैं और अब हम कोशिश करेंगे कि इसकी जो बल है उसको अच्छे तरीके से हमवार कर दें, क्योंकि अभी हमने पानी भी इसको देना है। और आपकी बल जो है वो अच्छी तरतीब से हो तो पानी देना आसान होता है, पौधे भी अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। इसमें सिर्फ एहतियात ये करनी है, ये जो कोने हैं यहाँ हमने एक्स्ट्रा मिट्टी थोड़ी सी लगानी है और बाकी सेंटर जो है वो एक ही जैसा रखना है। ये रेज्ड बेड की एक साइंस है, इतनी मिट्टी आपने हर तरफ थोड़ी थोड़ी जरूर लगानी है, क्योंकि जहाँ पानी को स्पेस मिलेगी वो इसमें से बाहर जाके रिस सकता है, शेड हो सकता है, बाहर निकल जाएगा। वो आपने नहीं निकलने देना, अच्छी तरह इसको यहाँ थोड़ा थोड़ा मिट्टी डाल के इसको पुश भी कर देना। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वाले रेज्ड बेड में हम खरबूजे लगाएंगे और खरबूजे की पनीरी भी बहुत ही प्यारी आपके सामने है। और एडी खान, अब खरबूजे के लिए होल बनाएं। आ जाएं आप इधर। खरबूजे के लिए 5 होल हमने बना लिए हैं और अब हम खरबूजे के पौधे जो हैं उनको मुंतकिल करेंगे। जी, पहला पौधा ले लिया है एडी खान ने और इसको ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। जी, मुझे पकड़ा दें ऊपर से और आप इसकी जड़ों में बल वगैरह डाल के अच्छी तरह इसको दबा दें। इसी तरह हम दूसरे पौधे भी इसमें शिफ्ट करेंगे। और जब भी आप पनीरी जो है उसको मुंतकिल करें, ट्रांसप्लांट करें, तो आपका बड़ा सादा सा फार्मूला ये होना चाहिए, जो सबसे बेस्ट पॉसिबल पौधे आपके पास होते हैं सबसे पहले उन्हें लगाएं। ये तमाम पौधे हम शिफ्ट कर चुके हैं अब, और अब वो मरहला है कि पानी दिया जाए। और पानी हमने इसमें जो सबसे बड़ी एहतियात है, बहुत लाजमी भी है, वो ये है कि पानी आपने इस तरह के पॉट्स को शावर से देना है। इसमें पाइप बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना कि अगर आपने तेज पाइप इस्तेमाल किया इसमें पानी, तो आपके पौधे जो हैं उसी वक्त उखड़ के बाहर होंगे और आपकी सारी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। ये बात मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताता रहता हूँ, क्योंकि ये लाजमी हिस्सा होता है। जो हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं, केयर करते हैं, ये चीज़ें पहले से सीखने की होती हैं। अगर आपने पौधा ही खराब कर लिया तो बाकी बाद में चीज़ें सीखने का क्या फायदा। हमारे गुलशन फातिमा में एक से एक बढ़कर पौधा अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मौजूद है। थोड़े ही दिनों में हम आपको अपने जो फलदार पौधे हैं उनका अपडेट भी देंगे। उसमें भी बहुत ही अच्छा एडिशन हमने किया है और वो हम आपको बताएंगे कि उसमें क्या क्या खूबसूरतियाँ आई हैं। और क्योंकि मौसम बहार है और पौधे माशाल्लाह बहुत ही अच्छे फल फूल रहे हैं। तमाम पॉट्स को जरूरत जितना पानी मिल गया है, इंटरवल के साथ अगर थोड़ा थोड़ा पानी देंगे तो पौधे उसको ऑब्जर्व भी कर लेते हैं और हिलते भी नहीं हैं। इनकी जड़ें जो हैं वो अपनी जगह पे बिल्कुल फिक्स हो जाती हैं। सबसे अच्छा तरीका वही होता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो देखने के बाद आप भी अपने रूफटॉप्स पे, अपने घरों में, अपने बैकयार्ड में, अपने टेरेस पे तरबूज, शराबूज और खरबूजे लगा सकेंगे और उनको एंजॉय भी कर सकेंगे। इसी के साथ हम आपसे इजाजत चाहेंगे। अल्लाह निगहबान।